अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन सम्मो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड किया करता हूं क्लास 12 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक दी गई है सिंध बोर्ड की तरफ से उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है और यूनिट नंबर 7 में हमने 7.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बढ़ेंगे हमारी 7.3 की तरफ, लेकिन 7.3 की तरफ बढ़ने से पहले हमें जो इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह से बनती है जब वो टू डायमेंशन एक्सिस पर किसी एक एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, तो हमारे पास कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी जब वो पैरेलल होंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है एक्सिस, AXES। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों एक्सिस की बात हो रही है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इन डेट केस उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं बल्कि इक्वेशन क्या बनेगी। और अगर वही स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इन डेट केस उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आते हैं। पहला केस क्या होता है जब हमारे पास लाइन जो है पैरेलल होती है किसके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और दूसरा केस हमारे पास होता है कि जब लाइन हमारे पास पैरेलल होती है वाई एक्सिस के। राइट, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो हम पहला केस लेते हैं जब लाइन हमारे पास क्या होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसको उठाते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास टू डायमेंशन एक्सिस है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी है ना, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो पैरेलल होगी तो इसका मतलब है कि लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी। या तो ये लाइन यहाँ पर होगी या तो ये लाइन यहाँ पर होगी। मान लेते हैं कि ये लाइन यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है, ये वो लाइन है जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लाइन बेसिकली है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर है। आपको पता है कि वाई एक्सिस पर जब कोई भी लाइन होगी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा और वाई का कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, जीरो कॉमा बाकी वाई के लिए कोई भी एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर ओरिजिन से कितने फासले पर होगा, तो हमने मान लिया ये क्या है, 1 यूनिट्स पर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि लाइन लाई कहाँ पर कर रही है, वाई एक्सिस पर है ना। तो इसकी वाई एक्सिस की इक्वेशन बननी है ना। ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन लाई कहाँ पर कर रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाई एक्सिस पर लाई कर रही है ना। तो इसकी वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बननी है, वाई एक्सिस के ओरिजिन से कितना यूनिट्स ऊपर है, ए यूनिट्स ऊपर है। ये हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। स्टूडेंट्स ठीक है, अगर मान लो कि ये लाइन हमारी यहाँ पर होती, नेगेटिव वाई एक्सिस वाले पोर्शन में होती ना, मान लो कि यहाँ पर होती, तो यहाँ पर तो हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो रहता, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, माइनस है ना, नेगेटिव पॉइंट रहता। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाती, -a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट यही कंसेप्ट है इसका, सही है ना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ पर लाई करेगी, बिल्कुल वाई एक्सिस के सामने होगी, तो सामने वाला पोर्शन ये वाला होगा। ठीक है, तो वो लाइन बेसिकली किस पर एग्जिस्ट करेगी, एक्स एक्सिस पर। सो इन एक्स एक्सिस वी नो कि यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो एक्स एक्सिस पर जब कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, बाकी एक्स कोऑर्डिनेट वो डिपेंड करता है कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का पॉइंट कितना बनता है। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट कोई ना कोई है। अब चूंकि हमने वाई के लिए ए ले लिया है तो इसके लिए हम बी ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वाई के लिए बी ले लें, ए के लिए ए ले लें, जस्ट एक्स एक्सिस के लिए ए ले लें, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स किसके इक्वल होगा, बी के, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये तो लाइन या तो यहाँ पर लाई कर सकती है या तो फिर यहाँ पर लाई कर सकती है ना। तो अगर इन केस अगर यहाँ पर ये लाइन लाई करती तो यहाँ पर एक्स की इक्वेशन क्या बनती, -b। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्चुअल में एक्सरसाइज 7.3। राइट, सो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -4। स्टूडेंट सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है अगर दोनों एक्सिस के, है ना। तो दोनों एक्सिस के अगर वो पैरेलल है और वो इन पॉइंट्स से पास हो रही है, तो बताइए कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस क्या होंगी। ठीक है, तो मान लो, देखो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ए एक्स ई एस वाला एक्सिस, है ना। इसका मतलब है कि दोनों एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है, ठीक है, और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों केसेस के लिए इक्वेशंस को फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, 3, है ना। एक्स के लिए पॉइंट क्या गिवन है, 3। वाई के लिए पॉइंट क्या गिवन है, -4। तो खैर इस पॉइंट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि वो ये वाला पॉइंट 2 डायमेंशन एक्सिस पे कहाँ पर होगा। एक्स का पॉइंट है 3, तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पर होगा। और वाई का पॉइंट क्या है, -4, तो यानी कि ये -4 यूनिट्स होगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो पॉइंट प्लॉट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। चलें, अब अगर सपोज कर लो कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो वो लाइन कहाँ पर लाई करेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर होने वाली है, बिकॉज एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है ना। तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर लाइन लाई करेगी। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर लाई कर रही है लाइन, तो एक्स एक्सिस पर लाइन है, और जब एक्स एक्सिस पर लाइन होगी तो उस पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जितने यूनिट्स दूर होगी वो लाइन, है ना, वही कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 3 है। तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, 3। और आपको पता है जब कोई लाइन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई करेगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तब इक्वेशन निकालेंगे, और फिर जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तब भी इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खैर, लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रू 3, -4। ओके, सपोज, चलिए, when line is parallel to y axis, तो जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, 3 के, है ना। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया है किस तरह से, क्योंकि ये लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, x एक्सिस पर। तो जब x एक्सिस पर लाई करेगी तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x = 3, है ना, क्योंकि x एक्सिस पर ओरिजिन से 3 यूनिट्स के फासले पर है, तो x = 3 आ गया। और जब लाइन हमारे पास स्टूडेंट्स पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो अब इसी फिगर में हम इस लाइन को, अगर मैं अब ड्रॉ करके इसको रिमूव करके, अब जब स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो बताइए लाइन कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी या यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर बननी है ना, क्योंकि y एक्सिस के लिए हमारे पास क्या पॉइंट गिवन है, -4। तो ये लाइन हमारे पास कहाँ होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये ड्रा कर दिया, खैर यहाँ पर ही होगी, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होने वाला है। तो आपको पता है ये लाइन कहाँ पर लाई कर रही है, वाई एक्सिस पर है, दो एक्सिस के पैरेलल, लेकिन लाई किस पे कर रही है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, 0 होगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पर कितना यूनिट्स के फासले पर ओरिजिन से, -1 -2 -3 -4, ये -4 यहाँ से हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स जब लाइन हमारे पास पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, सो इन दैट केस हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, y = है ना, y के कितना यूनिट्स नीचे है, -4, तो y = -4। सो डेट इज अवर आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। राइट, सो स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग खुद ही ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, जस्ट यहाँ पर जो पॉइंट्स थे 3, -4 है, वहाँ पर पॉइंट्स होंगे 5, 2, बस बाकी सिंपल है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कर लोगे इसको। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स
अबव एक्स एक्सिस, यानी कि सवाल हमें ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो बताइए कौन से कोऑर्डिनेट पे होगी, एक्स कोऑर्डिनेट पे होगी या वाई कोऑर्डिनेट पे होगी या एक्स कोऑर्डिनेट पे होगी, ऑफ कोर्स वाई कोऑर्डिनेट पे होगी, है ना। लेकिन कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी या यहाँ पर, वी डोंट नो। ये हमें बता रहा है इससे आगे, क्या बता रहा है, पैरेलल तो एक्स एक्सिस के हैं, विच इज द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है 5 यूनिट्स, एक्स एक्सिस के 5 यूनिट्स ऊपर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर लाई कर रही है तो लाई तो किस पे कर रही है, वाई एक्सिस पर कर रही है। और कितना यूनिट्स ऊपर है, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स जो है ऊपर है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 बनेगा और वाई का कोऑर्डिनेट बनेगा 5, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एल बी द लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो क्या बननी है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर लाई कर रही है। तो वाई पर कितना लाई कर रही है, कितना ऊपर गई है, 5 डिस्टेंस गई है ऊपर, तो 5, वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा होगा इसका सिंपल आंसर। आई होप के समझ में आया होगा। ऑलराइट सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सवाल ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब की बार जो लाइन है हमारी वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। अब ये तो कंफर्म है कि जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो लाई किस पर करेगी, एक्स एक्सिस पर, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स टू इट्स लेफ्ट। अब स्टूडेंट्स अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाई कहाँ पर कर रही है, एक्स एक्सिस पर, लेकिन वो कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर या यहाँ पर, ये हमें इन्फॉर्मेशन बताएगा ये सेंटेंस। क्या है, 6 यूनिट्स टू इट्स लेफ्ट, वाई एक्सिस के लेफ्ट के 6 यूनिट्स पर है, तो लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये वाला, है ना। और कितना यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, 6 यूनिट्स, तो यानी कि ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट जो है लाई कर रहा है, ठीक है। तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेट एल बी द लाइन पैरेलल, तो ये लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पर, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो बताइए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑब्वियसली एक्स पर है ना, और कितने यूनिट्स पर है, -6 यूनिट्स पर है, तो डेट इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ और कंसेप्ट जो हैं वो सीखने पड़ेंगे। उन कंसेप्ट में हमारे पास सबसे पहले एक टर्म आती है इंटरसेप्ट, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर इंटरसेप्ट, एक लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स देखें, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि सपोज करो कि किसी स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया, तो एक्स एक्सिस को जब वो कट करती हुई गई है तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा ना, वो पॉइंट बेसिकली कहलाएगा एक्स का इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी कि देखो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से गई है, तो सपोज कर लो कि इस पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना वो कोई ए है, तो ये ए जो है ना वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्स का इंटरसेप्ट। जो ये ए जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्स का इंटरसेप्ट। और जब इसी तरह से कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करती हुई जाए तो जिस पॉइंट पर y का वैल्यू होगी, जिस पॉइंट पर y को ये कट करती हुई जाएगी, उस पॉइंट पर जो y की वैल्यू होगी ना वो कहलाएगी y का इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को कट करती हुई जाती है, चाहे एक्स एक्सिस का पॉइंट हो या वाई एक्सिस का, तो वो पॉइंट बेसिकली कहलाता है इंटरसेप्ट। अगर वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वो कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और अगर वो वाई एक्सिस का पॉइंट है तो कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इंटरसेप्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इंटरसेप्ट का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम आते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस किस तरह से फाइंड की जा सकती हैं
तरह तरह की, जब उसके लिए हमारे पास कंडीशंस गिवन हो। देखें अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए हैं, उसमें तो हमारे पास जो हमने इक्वेशंस निकाली थी स्ट्रेट लाइंस की, वो तो बस एक कंसेप्ट गिवन था कि लाइन क्या है, पैरेलल है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, लाइंस की कुछ और कंडीशंस गिवन हैं, जिसमें लाइंस के लिए बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं, या लाइंस के लिए बहुत सारे लाइंस के लिए कोई इंटरसेप्ट गिवन है या कोई स्लोप गिवन है, तो उस कंडीशंस के लिए हम लाइन की इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम अभी ये सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। बेसिकली है क्या ये, स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होती है, देखें ये हमारे पास 2 डायमेंशन एक्सिस है। मान लो कि इस 2 डायमेंशन एक्सिस पे कोई पॉइंट है, कोई लाइन है जो वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है, ठीक है, और वो किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रही है। सपोज कर लो कि ये पॉइंट है क्यू, इसको मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा जो एक्स एक्सिस का भी होगा और वाई एक्सिस का भी होगा, ठीक है। जब स्टूडेंट्स ये लाइन यहाँ से पास करती हुई जाएगी, तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होगा, है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो 0 तो होगा, एक्स का पॉइंट है ना। बाकी वाई एक्सिस के लिए जनरली हम बी लेते हैं, इंटरसेप्ट है ना, नाम दे दिया है, जस्ट ए दे देते हैं हम एक्स एक्सिस के लिए, वाई दे देते हैं हम, अब बी दे देते हैं हम वाई एक्सिस के लिए। तो जो इसका इंटरसेप्ट है मान लो वो क्या है 0 कोमा जो है बी है, इसको नाम दे दो आप पॉइंट को पी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब इसमें है क्या, बेसिकली देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्लोप का वर्ड आ रहा है, तो यानी कि इसमें कोई ना कोई स्लोप होगा इस लाइन का, तो मान लेते हैं वो स्लोप है एम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर स्टूडेंट्स x1 y1 की वैल्यूज़ ये होंगी और x2 y2 की वैल्यूज़ ये वाली होंगी। तो y2 की वैल्यू क्या है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर b अपॉन x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो m आ जाएगा हमारे पास कितना y माइनस बी अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, y माइनस बी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो माइनस का b वहाँ चला जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस का b। तो एम एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कितनी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। सो डेट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का जस्ट स्लोप गिवन हो और उसका इंटरसेप्ट गिवन हो, तो फिर उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह से फाइंड की जाएगी, उसका हमने यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला बनाया है। इसके स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है ना, अभी इसी ही एक्सरसाइज में, इसी वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो खैर अभी तो फिलहाल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद अब हम आते हैं, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद अब हम आते हैं कि स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए क्या कंडीशन होगी। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ पर स्लोप पॉइंट का वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर स्लोप होगा और अब की बार पॉइंट होगा, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट था, तो स्लोप और इंटरसेप्ट का कंसेप्ट यूज हुआ था। यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होगी जिसका कोई एक पॉइंट होगा एग्जैक्ट जहाँ से वो पास कर रही होगी, तो उस स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो इसको सपोज यहाँ पर मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि पास हो रही है, कोई यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अब इसको तो मान लो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि x1 कोमा y1 है। यहाँ पर मैंने x कोमा y लिखा है, यहाँ पर x1 y1 लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स होंगे ये इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे, जबकि यहाँ पर x1 कोमा y1 कोई कांस्टेंट पॉइंट्स होंगे जो फिक्स होंगे यहाँ पर, सही है। अब मुझे अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा स्लोप पॉइंट फॉर्म का कंसेप्ट। अब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का कंसेप्ट कैसे यूज होगा, इसका एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, जैसे हमने अभी स्लोप इंटरसेप्ट का ड्राइव किया है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन का मान लो कि कोई ना कोई स्लोप होगा m, तो आपको पता है अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है y2 माइनस वाई वन अपॉन
x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर y2 की वैल्यू मान लेते हैं क्या है y, ये x1 y1 ये x2 y2। तो y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? y1 ही रहेगी, और x2 की वैल्यू x है माइनस x1 m। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, इसके नीचे कुछ नहीं आ जाएंगे 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स y माइनस y1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, और m किससे मल्टीप्लाई होगा? x माइनस x1 से। सो डेट इज द कंसेप्ट ऑफ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म। यानी कि जब आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जो कि किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप गिवन होगा, तो उसकी इक्वेशन निकाली जाएगी इस फॉर्म से। तो अब आइए स्टूडेंट्स, हमने अभी दो ये फॉर्म्स पढ़ी हैं, तो इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं इनके क्वेश्चंस हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है ना, तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही फाइंड करनी है, और उसके लिए हमारे पास तरह तरह की कंडीशंस गिवन है। जो पहला पार्ट है उसमें क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है 5, -2 से, और उसका स्लोप जो है वो कितना है? 4 है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर इस वक्त कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? स्लोप इंटरसेप्ट या स्लोप पॉइंट? ऑफ कोर्स स्लोप पॉइंट लगने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप भी गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो खैर स्टार्ट करते हैं। लेट एल बी द लाइन पासिंग थ्रो, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 5, -2 विथ स्लोप। स्टूडेंट स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, तो स्लोप हमारे पास कितना है? m = 4। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर y माइनस y1 = m x माइनस x1। तो y तो सेम रहेगा, माइनस y1 क्या होगा हमारे पास? ये वाली वैल्यू होगी है ना, क्योंकि ये x1 होगा ये y1 होगा जस्ट। तो -2 = m हमारे पास कितना है? 4 x माइनस x1 हमारे पास है 5। तो ये हो जाएगा y माइनस इंटू माइनस प्लस 2 = 4x माइनस 4 5 20। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, जब उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, तो उसकी जनरल फॉर्म होगी वो ये वाली होगी, ax प्लस by प्लस c = 0। यानी कि x टर्म पहले होगी, y की टर्म उसके मिडिल टर्म में होगी, बाद में होगी, और फिर कांस्टेंट टर्म उसके लास्ट में होगी। x पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ से देखें 4x पॉजिटिव ही रहेगा, ये प्लस का y यहाँ ले आते हैं है ना, तो ये माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी -20 है, ये प्लस का 2 भी वहाँ ले आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि हम ये यहाँ पर क्यों नहीं ले आए? बिकॉज अगर ये हम यहाँ पे लाते तो ये नेगेटिव 4x हो जाता, फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, फिर लंबा चौड़ा सवाल होता। तो जस्ट हमने 4x को सेम रखा, प्लस का y वहाँ ले गए तो माइनस का y हो गया, क्योंकि हमने इक्वेशन की ये वाली लाइन ये वाली फॉर्म बनानी है। ओके, 4x माइनस y माइनस 22 = 0, ये हमारा होगा आंसर, एंड डेट्स इट। इसमें इसका सेकेंड पार्ट है, ये आप लोग खुद ही ट्राई करना घर पे। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। इसमें यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो पास हो रहे हैं -1, -4 से, और स्लोप इनका है -2/3। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, जो कि पॉइंट्स है -1/4, 3/4 और स्लोप है 2/5। तो स्टूडेंट्स आते हैं इस सवाल पर, कहाँ से पॉइंट्स पास, लाइन कहाँ से पास हो रही है? इस पॉइंट से, और स्लोप क्या है? 2/5। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट एल बी द लाइन। अब जो भी इसकी वर्डिंग है वो आप लोग खुद ही कर लेना। ठीक है ना, जितनी भी वर्डिंग मैंने की है अभी इसकी इसके पहले पार्ट में, वो आप लोग खुद ही कर लेना, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लगाएंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपके लिख रहा हूँ दोबारा से, y माइनस y1 = m x माइनस x1। y सेम रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी? 3/4 m की वैल्यू क्या है? 2/5। x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी? -1/4। तो ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस का 1/4। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके लिए कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4।
4 डिवाइड बाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4y माइनस 4, 4 में कैंसिल, ये आ जाएगा 3, 2/5 ये हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 डिवाइड बाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 4 कैंसिल 1, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 4, अब देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कैंसिल कर दो, 4y ऐसे भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, अगर ये दोनों प्लस में होते तो इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। खैर, तो यहाँ पर बचा 4y माइनस 3 और यहाँ पर क्या बचा 2 अपॉन, अच्छा इसको ना मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट आप, 2/5 को जब 4x से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8x/5 प्लस, यहाँ पर ना आप इसको ऐसे कर लें, 2 4 ज़ा 8x प्लस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 5, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं यानी कि 1 एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8x प्लस 2, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम आएगा, 4y माइनस 3 स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 आर 20, 5 3 आर 15, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x प्लस का 20y वहाँ ले आएंगे माइनस का 20y प्लस का 2 सेम माइनस का 15 यहाँ पर ले आएंगे तो प्लस का 15 बराबर 0, तो 8x माइनस 20y और ये हो जाएगा प्लस का 17। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इसका जो अगला पार्ट है वो क्या है, पास कहाँ से हो रही है 0,b से और स्लोप क्या है इसका m, यहाँ पर भी पॉइंट है और स्लोप है, लगा देंगे फॉर्मूला। आप लोगों के लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज सॉल्व करने की नीड तो नहीं है, इसका आंसर तो वैसे भी आप लोग गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट एल बी द लाइन, आगे जो भी वर्डिंग है आप लोग खुद ही करना, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 y1 और स्लोप तो m ही रहेगा, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है b, ठीक है, इज इक्वल्स टू m एक्स सेम माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y माइनस बी इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो यहाँ से प्लस का y वहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, माइनस का b वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट इसका 8 सवाल स्टार्ट किया है, 8 पार्ट स्टार्ट किया है बिकॉज अभी हमने 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं, स्लोप इंटरसेप्ट और स्लोप पॉइंट। स्लोप पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चन हमने अभी जो 4 इसके पार्ट से वो सॉल्व किए हैं, बाकी जो इसके अगले 4 जो हैं या 3 जो हैं वो 2 पॉइंट फॉर्म के हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्योंकि अभी हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया नहीं है, कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं, तो दोनों के दोनों फॉर्मूले हमने, तो उन दोनों फॉर्मूलों में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पर हमारे पास जो अगला पार्ट है इसका 8th पार्ट, वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका y इंटरसेप्ट क्या है 3 और स्लोप क्या है उसका हमारे पास 2। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास लेट L be the line with y intercept is equals to 3 and m is equals to 2, यानी कि स्लोप हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरसेप्ट है और स्लोप है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ये जो b है ये बेसिकली इंटरसेप्ट है, खैर y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 3, तो खैर y तो हमारे पास यहाँ पर ये वेरिएबल है, m की वैल्यू क्या है 2, x प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 3, तो इसको जनरल फॉर्म में ले आए भले, 2x प्लस का y वहाँ ले आएंगे माइनस का y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स मैं इसका आपको एक और पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी जो इसका आखिरी पार्ट है ये आप लोग खुद ही करना, ठीक है, जो इसका 10 है, बाकी जो 2 से 3 फॉर्म्स है वो हम इंशाल्लाह कल आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो क्या स्टार्ट करते हैं, y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -2 और स्लोप क्या है -2/3। अब इसकी वर्डिंग आप लोग खुद ही लिखना, लेट एल बी द लाइन, ठीक है, अभी मैंने आपको वर्डिंग करवाई है इसकी लाइन, सही है। तो यहाँ पर लगाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, वाई सेम, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास, स्लोप की वैल्यू है -2/3, x प्लस इंटरसेप्ट क्या है -2, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, y इज इक्वल्स टू -2x/3 प्लस इंटू माइनस -3, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नहीं जानी कि 1 है, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 3 में कैंसिल,
1 आएगा, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 3 आर 9। ये हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो y मल्टीप्लाई करेगा 3 से, माइनस 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो ये सेम रहेगा। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। स्टूडेंट्स जनरली हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव लिखते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ ले जाओ दोनों वैल्यूज को। तो माइनस का 2x वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का 2x, प्लस का 3y, माइनस का 9 वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का 9। सो डेट इज़ अवर आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज जो भी मैंने पढ़ाया सारा समझ में आया होगा। हमारी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज भी ख़त्म करें और फिर 7.4 की तरफ बढ़ें। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो जो भी मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ और जो भी कमेंट करता है तो मैं उसको आंसर करता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।